वैकेंसी लेके आया हूँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, गवर्नमेंट लीडर की। तो भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। वैकेंसी लेके आया हूँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, गवर्नमेंट लीडर की। और वैकेंसी कहाँ निकली है वो भी बताऊंगा, लास्ट डेट भी बताऊंगा, और शायद हो सकता है 2-4 दिन लग जाए इस वीडियो को अपलोड करने में, बट आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि कुछ और वीडियो भी मैंने अपलोड किया है तो उनको पहले अपलोड करूंगा। इंपॉर्टेंट था क्योंकि लॉ, अभी आपको पता है, तीनों क्रिमिनल बिल अब पास हो चुके हैं पार्लियामेंट में। अब जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए बिल, तो अगर साइन हो ही जाएंगे, जब पास हो गए तो प्रेसिडेंट भी साइन कर ही देंगे जल्दी। एक साल, एक बच्चे ने कमेंट किया सर 1 साल लग जाए साइन होने में, ऐसा नहीं है। आपको आरजेएस के लिए भी अब नए लॉ पढ़ने पड़ेंगे, जहां तक है, जब अगर वो एक्ट बन के आ गए तो हरियाणा में ही पढ़ने पड़ेंगे, यूपी में ही पढ़ने पड़ेंगे, एमपी, और मैंने उसका बता दिया, वो वीडियो देखो जाके, एमपी और दिल्ली का क्या है। तो दिल्ली का प्री हो गया, अब सोचोगे मेंस के लिए क्या पढ़े, तो मेरे हिसाब से शायद पुराने लॉ पढ़ने पड़ेंगे मेंस के लिए। एक बार कंफर्म कर लेना आप हेल्पलाइन नंबर पे जाके, और एमपी वाले भी हेल्पलाइन नंबर जाके कंफर्म करना, नए पढ़ना है पुराने पढ़ना है। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा कि पुराने पढ़ लो नए पढ़ लो, बिल्कुल आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, हेल्पलाइन नंबर से पूछो, अथॉरिटी से पूछो, वही आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं इसके मामले में, ठीक है। कोई वीडियो पे यकीन मत करना, किसी और वीडियो पे, किसी यूट्यूब के वीडियो पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, फिर जाके आप पूछना, ठीक है। देखो, ये वैकेंसी बता देता हूँ सबसे पहले तो। ये लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट में आई है, मंत्रालय बॉम्बे में आई है, 21 दिसंबर 2023 का है। नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट, मंत्रालय बॉम्बे, इनवाइट एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर एलिजिबल कैंडिडेट पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट लीडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एंड वर्ड यूज किया है इसमें, एंड गवर्नमेंट लीडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दोनों अलग अलग वैकेंसी है। पोस्ट इसमें मेंशन नहीं करा कि कितनी नंबर है इसमें वैकेंसी का, ये मेंशन नहीं है। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, बेंच है नागपुर। अबाउ अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे है, और ये प्रोविजन ऑफ, मतलब सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑर्डर 27 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब देखो, गवर्नमेंट ने ये बोल के किया है कि पुराने लॉ है, कुछ वर्ड इसमें ब्रिटिश के भी वर्ड यूज किए हुए हैं, आईपीसी में, एविडेंस में किए हुए हैं शायद, और गवर्नमेंट ने ये बोल के किया है। तो मैं गवर्नमेंट से ये भी विनती करता हूँ, सीपीसी भी कर दो चेंज, क्योंकि सीपीसी में शायद है कॉमनवेल्थ वर्ड लिखा हुआ है, जितना मुझे ध्यान है, और कंफर्म कर लेना। तो गवर्नमेंट को सारी चीजें कर रहे हैं तो सभी करो ना फिर, बच्चों को और टाइम दो, बच्चों को साल भर का, कि हाँ आपके पास कोई जुडिशरी का पेपर नहीं आ रहा, आप साल भर पढ़ो, ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ चेंज आपको सही लग रहा है, कर दिया आपने, वो कोई इशू नहीं है। बच्चों को टाइम दो, कि साल 1.5 साल दे रहे हो बच्चे, आप वापस पढ़ो ढंग से नए लॉ, आपका सफिशिएंट टाइम है, कोई वैकेंसी नहीं आएगी, पढ़ लो आप लोग ढंग से। अब आप जैसे एमपी का पेपर 14 जनवरी को हो रहा है, दिल्ली का मेंस होगा, दिल्ली का रिजल्ट कभी भी आ जाएगा, मेंस होगा, तो कंफ्यूजन तो रहता ही है बच्चों को, पैनिक आ ही जाता है, डिमोटिवेट होते ही हैं बच्चे, और जिन्होंने इतने नोट्स बनाया, मेहनत करी है, बट क्या बोले यार, अपने हाथ में कुछ ही नहीं है। सत्ता में वो है, वही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। अपन एक स्टूडेंट है, अपना काम है पढ़ना, बट बोल तो सकते हैं, बोलना काम है अपना, बोल तो सकते हैं, देखो बोलेंगे, ठीक है। और इसमें देखो एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। एप्लीकेंट सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, डिग्री होनी चाहिए लॉ की, चाहे 3 साल वाली हो 5 साल वाली हो। एनरोल एज एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा, ये बात ध्यान रखना, एनरोल एज एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा। एप्लीकेंट मस्ट नॉट मोर देन 58 ईयर होनी, मतलब 58 मैक्सिमम एज है, और एज रिलैक्सेशन है 2 साल का, अगर वो पहले से वर्क कर रहे हो। गवर्नमेंट लीडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल गवर्नमेंट लीडर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हाई कोर्ट। एप्लीकेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, और हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन आपने प्रैक्टिस कर रहे हो 10 साल से, और ये है इसमें। प्रोसीजर बता देता हूँ। देखो प्रोसीजर इसमें है, एड्रेस दे रखा है, जॉइंट सेक्रेटरी लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, नंबर 1 सिविल लाइन, नागपुर, ठीक है। ये दिख रहा है पिन कोड 440001, ठीक है। एप्लीकेशन शैल रीच एट गिवन एड्रेस ऑफिस ऑन बिफोर 12 जनवरी 2024। 12 जनवरी से पहले पहुंच जाना चाहिए। 3-4 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपके सफिशिएंट टाइम है। जो देखो, आप बोलोगे सर इसमें एक्सपीरियंस इतना मांगा है, हम तो भर ही नहीं सकते, महाराष्ट्र गोवा का बार का, पर वो लोग तो फिल कर सकते हैं, महाराष्ट्र से भी मेरे वीडियो देखते हैं, गोवा से भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए तो वीडियो है ही है, ठीक है। और इसमें एनवेलप पे एप्लीकेशन पोस्ट नेम विच अप्लाई, आपको साफ साफ मेंशन करना पड़ेगा एनवेलप में,
ये ऑफलाइन ही भेजना है, इसमें साफ लिखा हुआ है। एप्लीकेशन पोस्ट मेंशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट लीडर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और अगर आपने कहीं और भेज दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। एड्रेस मैंने आपको बता दिया, ये ब्लैक में जो हो रहा है फोटो में वो एड्रेस है। और देखो प्रोफार्मा एप्लीकेशन अवेलेबल ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं, www.maharashtra.government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और ऑफिशियल वेब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ना मिले फिर भी। लास्ट डेट है सबमिशन 12 जनवरी, ऑफिस आवर्स 6:15 के आसपास, 6:15 PM, ठीक है भाइयों। और फॉर्मेट आपको मिल ही जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। फॉर्म लगाना चाहता लगा देता, बट 2 पन्ने का नोटिफिकेशन है तो ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, वीडियो को सिंपली रखना चाहता हूँ, ठीक है भाइयों। जो एलिजिबल है फॉर्म फिल करना, मैंने बार बार बोला है, सरकारी वकील बनने के कई तरीके होता है, एक ये तरीका है सरकारी वकील बनने का, गवर्नमेंट लीडर। और ये डायरेक्ट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मेंशन है। इसमें आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएंगे बच्चों को, मतलब बच्चे नहीं है, सीनियर है वो काफी मेरे, और इंटरव्यू होगा आपका। देखो इसमें यार लिखा तो था, मैंने पढ़ा तो था, आप पढ़ लेना, नोटिफिकेशन मुझे मिल नहीं रहा, मैंने पढ़ा था उस टाइम जब ये फॉर्म चेक कर रहा था। इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको इंटरव्यू होगा, और आप अगर सेलेक्ट हो गए तो आप हो जाओगे। और टेम्परेरी बेसिस पे ध्यान रखना, मैं एक बार देख लेता हूँ मिल जाए तो यार, मुझे नहीं दिख रहा, हो जाती है कभी कभी चीजें मिस। तो टेम्परेरी बेसिस पे है, बट सरकारी वकील की है, एक्सपीरियंस काउंट होता है। आपको फ्यूचर में हाईकोर्ट, जो सीनियर है उनको पता है इसके बारे में, बट जो बच्चे नए उनको बता देता हूँ, इनके बहुत स्कोप होता है हाईकोर्ट जज बनने। जब हाईकोर्ट जज बनने की बात आती है तो आपका देखा जाता है, आप पहले कहाँ एडवोकेट जनरल हो, आप गवर्नमेंट लीडर हो, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हो, हाईकोर्ट का एक्सपीरियंस ही तो मांगते हैं हाईकोर्ट के जज बनने में। और जुडिशियल ऑफिसर का ही मांगते हैं। जब आपकी जाती है फाइल ऊपर, सारी चीजें देखी जाती है। तो कभी ऐसा मौका मिले तो छोड़ना मत, फ्यूचर में आपको जब आप सीनियर हो जाओगे तो कभी मत छोड़ना ऐसा मौका, हाईकोर्ट जज बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखो चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं इस चैनल पे अपडेट देता हूँ टाइमली। और सिविल जज की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, और बहुत सारी चीजें बताता हूँ, सिविल जज की लाइफस्टाइल, सरकारी वकील को क्या सैलरी मिलती है, क्या फैसिलिटी है राजस्थान में एपीओ को, उस पर वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके देखो, मिल जाएगा। सरकारी वकील का ऑफिस भी दिखा रखा है मैंने, शॉर्ट वीडियो डाल रखा होगा, शॉर्ट वीडियो को देखो जाके। कोर्ट दिखा रखा है, कोर्ट कैसे होता है, चैम्बर कैसे होता है सिविल जज का, बहुत सारी चीजें, यूनिक चीजें जो कहीं और चैनल पे नहीं मिलेगी आपको लॉ की। वैसे एजुकेशन चैनल बहुत है लॉ के, वो कोचिंग के हैं, बट अपने जैसा एक स्टूडेंट ने चैनल बनाया, जैसे मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, तो आपके लिए काफी सारी चीजें दिखाता हूँ जो आपने कभी देखी नहीं होगी। जैसे फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, जब भी लॉ ही कर रहा है, कोर्ट जाना नहीं होता उनका, तो कोर्ट कैसा होता है राजस्थान में, आरजेएस की वैकेंसी, मतलब आरजेएस का भी फ्यूचर में बनोगे तो क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी मिलती है, सब चीजें बता रही है। 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, कोई क्वेश्चन हो लॉ से रिलेटेड, हाय हेलो मत करना, डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाइयों, आपसे मिलता है अगले वीडियो में।